मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार पिंटू। अभी हम कायमनगर के हनुमान मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हैं, जहां 7 तारीख से ये गोदा रंगनाथ विवाह महोत्सव के अवसर पर भिन्न भिन्न जगहों से, काशी, बनारसी, मथुरा से आए हुए हमारे संत महात्माओं का प्रवचन चल रहा है। आज स्वामी जी से हम 2 मिनट का समय लेते हुए यह जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन कि मानव जीवन में अगर कुछ ऐसे संगत का प्रभाव होता है, जैसे कि अच्छे व्यक्तियों के संगत में बुरे व्यक्ति आते हैं तो अच्छे नहीं बन पाते हैं, लेकिन हम अच्छे व्यक्ति जब बुरे व्यक्तियों के संगत में जाते हैं तो उनके प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है। एक आध लोग ऐसे अपवाद के तौर पर देखे जाते हैं कि बुरे व्यक्ति के संगत में भी पड़ करके अच्छे ही रह जाते हैं, लेकिन जब हम, जैसे मान लीजिए कोई नशा की बात है, हम दारू पीते नहीं हैं, 4 लोगों के साथ 4 दिन बैठे बस शुरू कर दिए पीना, लेकिन अब कथा प्रवचन में आते हैं तो उतने देर मान लीजिए हम गलत व्यक्ति भी हैं तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज्यों ही कथा खत्म होता है, स्वामी जी के द्वारा बताया भी गया है कि छठ हुआ, नवरात्रि हुआ, उसमें लोग खूब माने पहनते हैं, खूब पूजा करते हैं, फिर भी उसके बाद झूम बराबर झूम शराबी हमेशा सुनने को मिलता है, फिर वही शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? परम पूज्य श्री जी और स्वामी जी महाराज से हम जानना चाहेंगे। नारायण। मानव की संस्कृति और कल्चर उस मानव के नेचर और स्वभाव पर आधारित होता है। जहाँ तक बात रही कि अच्छे व्यक्ति भी कुसंगी के सहवास में आते हैं तो कभी कभी उनको भटकने और विचलित होने की संभावना बन जाती है। हालांकि ऐसा है नहीं, कभी कभी ऐसा सुना जाता है, देखा जाता है। और बुरा आदमी भी अगर अच्छे संगत में आता है तो उसकी भी सुधार होती है। मुख्य कारण यही है कि संगत तो होना ही चाहिए, लेकिन संगत के साथ साथ हमारा खान पान जो है ये सबसे प्रधान बताया गया है। अगर हमारा खान पान, उठन बैठन, रहन सहन, बोलचाल, सहवास अगर कहीं ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हम कथा प्रवचन या अच्छे लोगों के साथ रह कर के भी हम बदल नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोलचाल अगर ठीक है तो चाहे हम कहीं भी जाएंगे, लेकिन हम अपने स्वरूप, अपनी संस्कृति और अपने ही सात्विक विचारधारा में रहेंगे। इसलिए मानव जीवन के लिए बताया गया है, कोई भी अपने जीवन को उत्तम और अग्रसर करना चाहता हो और उत्तम ऊंचाई पर चढ़ना चाहता हो, पहुंचना चाहता हो, उसको सबसे प्रथम है अपना खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोलचाल, सहवास, इसको पवित्र रखे और हमेशा यह मन में भावना रखे, यह धारणा रखे, यह मन में अपने आप लक्ष्य और उद्देश्य रखे कि हमें चाहे कुछ भी हो, लेकिन अच्छे मार्गों को त्याग नहीं करना है और बुरे मार्गों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना है। यह जब तक मानव जीवन में संकल्प नहीं आएगा तब तक हम कहीं भी बैठे, किसी का सहवास हो, हमारे जीवन में वैसी अपने आप में परिवर्तन नहीं आती है जैसा होना चाहिए। इसलिए मानव जीवन में संकल्प जो दृढ़ होना चाहिए कि अच्छे कर्मों को जो हमने संकल्प ले लिया वह कितना भी परिस्थिति आ जाए उसको हम त्याग न करें और बुरे कर्मों की तरफ हम पैर न बढ़ावें। यह जब तक संकल्प हमारा पवित्र और दृढ़ नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में ये लगी ही रहेगी। इसलिए मानव जीवन में संकल्प दृढ़ होना चाहिए अच्छे कर्म करने के लिए, और बुरे कर्मों को त्यागने का भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है। ये अगर होता है तो व्यक्ति कहीं भी जाएगा, कहीं भी रहेगा, लेकिन भटकाव होने की संभावना नहीं बनेगी। यही सारे शास्त्रों ने संदेश, उपदेश, आदेश के रूप में कहा है। इस बातों को निवेदन किया गया। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। 1 मिनट, अभी हम जो गोदा रंगनाथ विवाह महोत्सव के बारे में कहा जा रहा है, बहुत लोगों ने कहा अभी खरवास का महीना चल रहा है, शादी ब्याह की बात की जा रही है, तो कुछ लोगों ने यह भी बोला कि गोदा जी कौन है, रंगनाथ जी कौन है। मैंने इसके बारे में कुछ 1 मिनट। गोदा के बारे में तो मैंने निवेदन ही किया, श्री गोदा रंगनाथ विवाह महामहोत्सव। तो सबसे प्रथम तो प्रश्न यह है कि भाई खरवास या पौष मास है, तो खरवास शब्द का अर्थ ही होता है, खौ ब्रह्म को कहा जाता है, खौ ब्रह्म का नाम होता है। वह मास
जिस मास में ब्रह्म की आराधना की जाए, ब्रह्म का पूजन किया जाए, यजन किया जाए, आराधना किया जाए, ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, महोत्सव मनाया जाए, उसी मास का ही नाम खरमास है, जिसको हम अपनी भाषा में पौष मास भी कहते हैं। तो ईद तो भगवान के लिए शास्त्रों द्वारा बनाया गया मास ही है, अतः इसमें होना ही चाहिए। हाँ, जीवों के लिए भले हो या न हो, लेकिन ब्रह्म के लिए तो यह मास उत्तम और श्रेष्ठ है। अतः इस मास में विवाह होने पर शास्त्र से उपयुक्त है और आर्ष ऋषियों द्वारा भी यह मान्य है। इसमें किसी प्रकार का संदेह और शंका होना शायद उस ग्रंथों तक, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कोशिश नहीं किया गया है, इसीलिए ऐसा किसी द्वारा संदेह और शंका होती है। जहाँ तक गोदा और रंगनाथ के परिचय के बारे में बताना है, सतयुग में महालक्ष्मी जी इस धराधाम पर आई, त्रेता युग में जीवों कल्याण करने के लिए जगत जननी सीता जी आई, द्वापर युग में राधा और रुक्मिणी जी आई। उससे जीवों का जैसा भक्ति मार्ग और शरणागति मार्ग द्वारा कल्याण होना चाहिए, उन 3 अवतारों में नहीं हो पाया। उन्हीं तीनों अवतारों की भावों को कलयुग में प्रकट करने के लिए साक्षात लक्ष्मी ही गोदा देवी के रूप में दक्षिण भारत में प्रकट हुई और प्रकट होकर के उन्होंने रंगनाथ भगवान, जो सतयुग के भगवान और इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, रघुवंश के आराध्य भगवान जो हैं, उन रंगनाथ भगवान की आराधना करके और इसी अवसर पर उन्होंने भगवान में जाकर के लय हो गई और जगत के कल्याण से संकल्पित हुई। वहीं गोदा जी जाकर रंगनाथ भगवान में जो मन में संकल्प था कि हमारे स्वामी बने, वास्तव में तो ब्रह्म ही स्वामी हैं ही, ईश्वर ही स्वामी हैं, लेकिन उस गोदा ने उस मूर्ति को अपना स्वामी मान करके उनमें जाकर के लय हो गई। इसीलिए इस दिन को श्री गोदा रंगनाथ विवाह महोत्सव के नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत के कोई भी ऐसा मंदिर वैष्णव का नहीं होगा जहाँ की 1 महीना का श्री व्रत चलता है। लोग इसमें लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं और सात्विक खान पान, उठन बैठन प्रातःकाल 4 बजे से ही जग करके और लगभग 8 बजे 10 बजे दिन तक अपने आप में इस अनुष्ठान पूजा करते हैं और इसमें सबसे अपने इच्छा, अपने चाहना और भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। अतः ये गोदा माने लक्ष्मी जी और रंगनाथ माने भगवान नारायण का यह महोत्सव है। इसलिए यह महोत्सव अपने आप इस मास में मनाया जाता है, ताकि यह मास एकमात्र ब्रह्म के प्राप्ति, ब्रह्म को जानने का ही मास है। अतः इस मास में इस आयोजन को मनाया जाता है और हर मानव को यह आयोजन मनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी से कोई अलग नहीं है, नारायण से कोई अलग नहीं है। इसलिए यह हर मनुष्य के लिए हर साल ये उत्सव को मनाना चाहिए। यही शास्त्रों का कथन है, यही महापुरुषों ने आदेश दिया है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। ये श्री जी और स्वामी जी महाराज से बात कर रहे थे कि मनुष्य के जीवन में यदि अच्छे व्यक्ति के संगत में बुरा व्यक्ति आता है तो उतनी देर के लिए बदलता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति जब बुरे व्यक्ति के संगत में जाता है तो वह एक बार जो लत उसके साथ पकड़ लेता है तो पूरे जीवन भर उसको पकड़े रहता है। स्वामी जी के द्वारा बताया गया कि मनुष्य को संकल्पित होना चाहिए और संकल्प शक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए। इसके बाद परम पूज्य श्री जी और स्वामी जी महाराज के द्वारा बताया गया कि गोदा जी कौन है, रंगनाथ जी कौन है। गोदा रंगनाथ विवाह महोत्सव जो 13 तारीख को कल होने वाला है, उसमें मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। आप लोग गोदा रंगनाथ विवाह में अवश्य पधारें। सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार पिंटू बड़हरा से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।